प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की नई तस्वीर आई सामने। विष्णु के दशावतार, ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र मौजूद। रामलला की सुसज्जित तस्वीर भी सामने आई। गहने, वस्त्र और माला धारण की दिखी प्रतिमा। जहां प्रतिमा तैयार हुई थी वहां की है तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की यज्ञशाला में हुई पूजा। 121 आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रकट की। भगवान राम की हुई स्तुति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में तैयारियां जारी। लाइटिंग और फूलों से सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लिया तैयारियों का जायजा। रामलला के किए दर्शन। सरयू नदी में सोलर बोट की भी सवारी की। अयोध्या में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अयोध्या और राम मंदिर की रेकी की। अयोध्या का नक्शा भेजने की तैयारी कर रहे थे तीनों संदिग्ध। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या श्री राम सिर्फ बीजेपी के हैं जो सबको निमंत्रण देकर बुला रही है? बीजेपी के राम राज्य पर अधीर रंजन का सवाल। कहा, राम राज्य में सभी के लिए न्याय, लेकिन बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। 4 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां और 100 यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। कहा, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बना रहे। दिग्विजय सिंह ने फिर रामलला की नई मूर्ति पर उठाए सवाल। पूछा, जिस मूर्ति को रखे जाने पर हुआ विध्वंस, वो मूर्ति कहां? दिग्विजय सिंह के बयान पर उमा भारती का पलटवार। उन्हें कुछ न कुछ बोलने की आदत, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं। 22 जनवरी को हरियाणा में आधे दिन की छुट्टी घोषित। दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलेंगे दफ्तर। बीजेपी नेता और वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर विजय जॉली ने विदेशी राजदूतों से की मुलाकात। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। विदेशी राजदूतों ने अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने की गहरी इच्छा जताई। विजय जॉली ने अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में की पूजा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एलएलडी के बीच गठबंधन। जयंत चौधरी की पार्टी 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, सभी लोग जीत के लिए एकजुट हो जाएं। अशोक गहलोत ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से की बात। सीट शेयरिंग पर हो सकती है बातचीत। बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व में भेदभाव कर रही। उद्धव ठाकरे बोले, ऐसे लोगों से रहे सावधान। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने बचाया वो शिवसेना को खत्म करने में लगे। बिहार में अचानक सियासी हलचल तेज। नीतीश कुमार से मिले लालू और तेजस्वी। 45 मिनट तक हुई चर्चा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश के नेतृत्व में हम कर रहे काम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। जीतन राम मांझी ने बिहार में सियासी उलटफेर का किया इशारा। 25 जनवरी को अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा। पटना में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। नेता विपक्ष विजय सिन्हा के घर लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन। लालू तेजस्वी पर विजय कुमार सिन्हा का निशाना। कहा, दोनों को सत्ता से हटने का डर लग रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद, कितनी बार दूसरों को बनाएंगे सीएम। जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर निशाना। कहा, रोजगार नहीं दे सकते तो जो नौकरी पर हैं उन्हें क्यों निकाल रहे। असम के जोरहाट में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केस दर्ज। बिना परमिशन शहर में यात्रा निकालने का आरोप। सीएम हेमंता को राहुल ने फिर बताया भ्रष्ट। कहा, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा। कांग्रेस ने हेमंता सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये यात्रा असम के सबसे भ्रष्ट सीएम को करेगी बेनकाब। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा में जुड़ रहे लोग, इसलिए रोकने के लिए सीएम कर रहे कोशिश। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का ऐलान। प्रेसिडेंट मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को देंगे अवार्ड। 23 जनवरी को बच्चों से मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने सोलापुर को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, 22 जनवरी को आने वाला है ऐतिहासिक क्षण। देशवासियों से राम ज्योति जलाने की अपील की। हमारी सरकार की नीति गरीबों को सशक्त बनाना। पहले गरीबों का पैसा बिचौलिए मार लेते थे, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। कई हैंडलूम वर्कर्स, वेंडर्स को मिला घर। कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जताई आपत्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल कमेटी को लिखा खत। आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी होंगे एसएसबी के नए महानिदेशक। सरकार ने जारी किया आदेश। टीएमसी की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी आवास। संपदा विभाग ने जारी किया था नोटिस। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस। 29 और 30 जनवरी को पेश होने को कहा। एमएससी बैंक घोटाले में रोहित पवार की बड़ी मुश्किल। ईडी ने 24 जनवरी से पहले पेश होने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में राजनाथ सिंह ने 7 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गोवा दौरे पर दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान ने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर से मिली कथावाचक जया किशोरी। आवास पर जाकर की मुलाकात। वडोदरा नाव हादसे में अब तक 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर बोले, बाकी आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त। एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 6 पैसे पर रहा। लगातार 2 दिन गोता लगाने के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 496 और निफ्टी 160 अंक उछला।